सभी को जय मसीह की। जय मसीह। आज हमारे बीच में पास्टर सुंदर जी आए हुए हैं और अपने जीवन के बारे में कुछ मोमेंट बताना चाहते हैं, कुछ क्षण बताना चाहते हैं इनके साथ क्या क्या हुआ है। क्योंकि पास्टर बनना या किसी प्रभु का सेवक बनना आसान बात नहीं होता है। बहुत से चीज़ें झेलने पड़ते हैं, बहुत से चोट खाने पड़ते हैं और बहुत से ताने सुनने पड़ते हैं। तो पास्टर जी, आप अपने बारे में थोड़ा बताएंगे? हाँ, जरूर बताऊंगा मैं। मेरे जीवन की एक ऐसी गवाही है प्रभु में कि प्रभु ने मुझे कैसे चुना जी। और 20 साल पहले मुझे प्रभु ने चुना। और जब हम परमेश्वर में चले तो एक अजीब ऐसा लगा कि पहली बार जब हम गए चर्च में जी तो बड़ी खुशी हुई कि लोग बड़ा प्यार करते जी। तब तक कुछ नहीं था। लेकिन जैसे ही सेकंड या थर्ड में हम पहुँचे तो परिवार से एक विरोध आ गया। अब विरोध आया बड़ा डेंजर। उन्होंने डायरेक्ट एक शब्द बोला यस कि आप मुसलमान बन गए हो। और वो बहुत मतलब मन को दुखित हुआ, बिल्कुल, क्योंकि मेरा जीवन पहला कुछ अलग था। यस। मम्मी पापा नहीं थे बचपन से, तो आ रहा था, सारे कार्य करता था। अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ा डिस्टर्ब करना चाहता हूँ आपको, क्योंकि जब मम्मी पापा क्या मतलब बिल्कुल एक्सपायर हो गए। अच्छा, एक्सपायर हो गए थे। हाँ, अच्छा। जब मैं 8-9 तो साल कितने का, साल के थे आप? 8-9 साल का। अच्छा, ठीक है। तो वो मेरा सबसे पहले जो हुआ था रोमन कैथलिक फैमिली से मेरा हुआ था। ठीक है। तो उनके साथ जाता था। वहाँ पे आपका पालन पोषण जो है, आपको केयर उन्होंने किया था कैथलिक? उन्होंने पहली बार मुझे ले गए चर्च में। हाँ, अच्छा, फर्स्ट टाइम आप चर्च गए थे? हाँ। ओके। तो फिर मैं वहाँ से 2002 में बॉम्बे से यहाँ आ गया। तो फिर यहाँ मैं कहीं मलकागंज में एक वो भी रोमन कैथलिक था, मेरे चाचा जाते थे। यस। तो उन्होंने बोला माला चलो चलते। देखा, फिर हम दोनों पति पत्नी 1-2 बार वहाँ गए। और उसी समय मेरी वाइफ की तबीयत खराब हुई थी उस समय। तो मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, कौन से सन में आपने जो है ये शादी किया था? 2004। अच्छा, 2004 में आपने शादी कर लिया था। हाँ। तो उससे पहले आपका जो पालन पोषण, जैसे कि आप 8 साल की उम्र में आपकी मम्मी की डेथ हो गई थी। मैं कई जगह रहा हूँ। अच्छा, अलग अलग मतलब अपनों के पास या नहीं, अपनों से अलग? अपनों से अलग रहेगा। हाँ। अच्छा, ठीक है। लेकिन मैंने वो रोमन कैथलिक से फैमिली में कम से कम 5-6 साल एक साथ अच्छा, मतलब अलग अलग परिवार में हमने 2-3 साल 5 साल समय बिताया है, जहाँ आपको पालन पोषण, आपको ग्रोथ होने में थोड़ा मदद मिला है ना? लेकिन काम कराते थे वो। अच्छा, बचपन मतलब से फ्री में नहीं रखते थे? नहीं। ओहो, ठीक है। कोई किसी ने कुछ करा, किसी ने गाड़ी धुलवाई, किसी ने अपने बंगले साफ कराए। तो वो सारा करता था मैं बचपन से ही। जी जी। और मुझे फिर ये भी था कि मैं किसी के ऊपर बोझ नहीं बनूं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक मेरे मन में था कि जो भी सच्चा परमेश्वर है जी, मैं उसके विरुद्ध पाप नहीं करूं। बिल्कुल। जो सच्चा परमेश्वर है उसके विरुद्ध में बिल्कुल पाप नहीं करूं, ये मतलब जहन में था। मतलब आप जान गए थे प्रभु को उससे पहले? हाँ। जब छोटे थे या बड़े होके जाने? ये नहीं पता था यीशु है। अच्छा। लेकिन ये था कि जो भी परमेश्वर उसके विरुद्ध कोई पाप नहीं करना, पवित्रता है, मतलब चोरी नहीं कर रही है चीज़ों से, मतलब बहुत चीज़ अलग रहना चाहता था। जी जी जी। और ऐसे ही चलते चलते जब मैं बॉम्बे, मुझे एक व्यक्ति लेगा धोखे से, क्योंकि उस समय मैं नया था, अजय देवगन का शौक था, तो बाल ऐसे रखता था लंबे। और लगा अजय देवगन को मैंने देखा है। अच्छा। उसके घर के सामने ही रहता हूँ। अच्छा। तो मुझे वहाँ धोखे से ले गया और वहाँ देखा तो एक बड़ी झोंपड़पट्टी और सामने बहुत बड़ा कचरे का ढेर। सुबह जब आपके लिए बोला कहाँ अजय देवगन, लगा भाई मुझे यहाँ आना था इसलिए मैं यहाँ तक लेकर आया। वेरी गुड। मेरे हालात तो और ख़राब हो गए। मैंने फिर वहाँ एक लड़की थी पड़ोस में, बोला मेरा कहीं काम लगा होटल पे, तो उसने मुझे बियर बार में लगाया। और क्या एज होगी पास्टर जी आपका? मैं बहुत छोटा ही था जब, मतलब लगभग इतना याद नहीं है। अच्छा, ठीक है। मतलब ज़्यादा में तो 10-12 साल का हो गया था। उस समय आप बार में काम कर रहे थे? तो मुझे वेटर का काम मिल गया। और फिर वहीं वो रोमन कैथलिक फैमिली रहती थी, तो वो क्रिकेट खेलते थे बच्चे उनके, आज भी हैं। अच्छा। नासिक में और बॉम्बे में। अच्छा। तो मेरी उनसे जान पहचान हुई, तो फिर वो अपने घर ले जाने लगे, मम्मी इसका कोई नहीं है, तो फिर मुझे अपना बेटा कहने लगे। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई मसीह में। जानना सीखा आपने। हाँ। प्रभु को आज। और उनका प्रेम देख के मुझे बड़ी खुशी होती थी, यार अपने लोग प्रेम नहीं करते। यस। तो आज भी अन्ना मेरे टच में है। अच्छा, वो आप जानते हो अभी? हाँ, अब भी हैं। वो मुझे छोटा भाई कहते हैं, अब भी हैं। लेकिन वो मुझे लेकर बहुत खुश हैं कि मेरा भाई पास्टर बन गया। तो तब मैं यहाँ आ गया, अचानक मेरा बॉम्बे में एक्सीडेंट हो गया, तो यहाँ आया तो मैं फिर छोड़ दिया। मतलब जीसस के बारे 2 साल। अच्छा जी। बिल्कुल छोड़ दिया। फिर चर्च नहीं जाना, यहाँ के अलग संगति मिल गई, यार दोस्त मिल गए, खाना पीना उनके साथ रहना, मतलब ड्रिंक नहीं करता था मैं, फिर भी रहता था, घूमता था, आवारागर्दी। जी जी।
तो कोई था नहीं टोकने वाला। तो उसके बाद फिर 2004 में मेरी शादी हो गई। मतलब कैसे, क्योंकि आपका परिवार तो है नहीं, हाँ, और दूसरी बात आप शादी जहाँ भी मैं कर रहे हो, रहता तो वहीं- कैसे आपकी वाइफ से जान पहचान हुई, कैसे मतलब आपने आगे बढ़ाया रिश्ते को? मेरा एक दोस्त था, वो कहने लगा मेरे यहाँ तू कमरा ले ले भाई। अच्छा। और मतलब बाहर के लोग बहुत रहते हैं मेरे यहाँ, बिहार के, बंगाल की, किसी से भी तेरी एक लड़की से शादी मुंबई करा में, दे। दिल्ली में? नहीं, यही दिल्ली में। अच्छा, ओके। तो मैं बोला ठीक है भाई, कहने लगे करा दूंगा ना, मुझे शादी करनी है, आगे परिवार बढ़ाना। जी जी। तो अचानक फिर मैंने एक लड़की देख ली, मेरी वाइफ ही। जी जी। मौला उस दोस्त से मैंने एक लड़की देखी है और मेरी शादी उससे करा। अच्छा। वो कहने लगा कल मुझे दिखाना। जी जी, कल मुझे दिखाना। मैं वहाँ गया और वो कहने लगा भाई उस लड़की के घर वाले जो बहुत खराब हैं और तुझे भी मारेंगे, मुझे भी, तू ऐसे कर, आज ही कमरा खाली कर। ओहो। मैं अब डर गए थे क्या? नहीं। अच्छा। मैं बहुत जिद्दी था, मैं बोला अब तो शादी इससे करनी है, दोस्ती टूटे तो टूटे। और अच्छा, ठीक है। मैं फिर डायरेक्ट गया, मैंने बातें करी। जी जी। उन्होंने मुझे पसंद आया, उन्होंने सोची मेरे पास बहुत पैसा, उससे मुझे कपड़े का बहुत शौक था और दिन में 3 से 4 जोड़ी कपड़े चेंज करता था, कमा के बस कपड़े ही क्योंकि उस पहनने। समय यंग भी थे आप। हाँ। और आप से मतलब अपनी वाइफ से जो है जान पहचान बढ़ाना भी चाहते थे। हाँ। तो अच्छा, ठीक है। तो फिर मैंने उन्हें बोला, तो वो कह लगे घर पे आके बात करोगे। मैं घर गया, बात करी, उन्हें पसंद आया, उन्होंने सोचो बहुत पैसा, और उन्होंने मेरा रिश्ता करा। 6 महीने बाद मुझसे उन्होंने पूछा कि आपके पास कुछ है? मौला मेरा तो बैंक भी खाली है, कुछ नहीं है। तो उन्होंने फिर रिश्ता तोड़ने की कोशिश करी और कुल मिला के बहुत मुश्किलों से मेरी 2004 में शादी हो गई। ठीक है। उसके बाद फिर मैं चर्च फिर भी नहीं गया, लेकिन मेरे पास बाइबल थी और मेरी वाइफ आई तो मैंने उन्हें बोला कि बाइबल छूना नहीं है, हाँ। हाथ भी नहीं लगाना, मतलब ऐसा लग रहा अगेंस्ट थी नहीं, और जीएस के। वो उससे देख के खुश हुई। अच्छा जी। जब मैंने बताया, तो जानती थी पहले वो? हाँ, सिस्टर? क्योंकि जहाँ वो काम करते थे वहाँ कोई चर्च था। वो कहती थी मैं इसकी बड़ी चाह थी कि मैं इसे पढूं मौला, लेकिन इसे पढ़ सकते हो, लेकिन इसे सबसे अलग रखना है क्योंकि ये सबसे अलग है, पवित्र है ये। हाँ, क्योंकि बहुत कॉपी किताबी और भी घर में मैं रखता था पढ़े, मौला ये अलग है। और अचानक फिर उनके एकदम पेट पर सूजन आ गई बहुत ज्यादा। सिस्टर के? हाँ, ओके। बहुत डॉक्टरों को दिखाया। तो एक दिन मेरे चाचा है, वो कहने लगे मैं मलकागंज चर्च में जाता हूँ कहीं। मौला मैं भी जाता था लेकिन मैंने छोड़ दिया जी। वो कहने लगे, ये कहने लगे मैं जाना चाहती हूँ। मौला चले जाओ। और ये आए तो एकदम ये ठीक हो गए, कहने लगे मेरा पूरा चर्च गए आप ठीक हो गए? ये बिल्कुल ठीक है। वाइफ मेरी ठीक हो गई। उन्होंने कहा कि आके मेरी तो सूजन खत्म हो गई। मौला अच्छा, मैं इतने दिन से जा रहा था लेकिन ऐसा डॉक्टर मुझे नहीं मिला। अच्छा। रोमन कैथलिक जा रहे थे तो वहाँ कभी चिन्ह चमत्कार नहीं देखे। जी जी। तो फिर मैं अगले हफ्ते तैयार हुए, मैं भी चलता हूँ। वहाँ से हमारी शुरुआत हुई, लेकिन फिर अचानक इनके अंदर एक दुष्टात्मा आया और वो दुखी कर रहा था रात को। हमारे पड़ोस में एक पास्टर आते थे, मैंने अपने वहाँ पास्टर को फ़ोन करा, वो कहने लगे हम नए लोगों के पास नहीं आते। मैं बोला मैं कहाँ जाऊँगा। मैंने फिर एक पास्टर है हमारे जो हमारे पड़ोस में आते थे, तो मैं उन्हें आत्मिक पिता उन्हें कहता हूँ, मैंने उन्हें कॉल करी और रात को 2 बजे अपने टर्नो स्कूटर पर आए पास्टर जी। हाँ, और वो दिल्ली से यहाँ नंदग्राम गए। मैं नंदग्राम रहता था तब। अच्छा। और मुझे बड़ी खुशी, मौला यार ये प्यार है, ये प्यार। फिर हमने जैसे ये ठीक हुई है, उन्होंने प्रेयर करी, फिर मैं बोला कि अब हम दोनों को इनके साथ रहना। और परमेश्वर का धन्यवाद, ऐसे हमारा सफ़र स्टार्ट हुआ। फिर घर में पता चला, तब उन्होंने कही कि अब तुम हमारे लायक नहीं। और एक लौती हैं मेरी वाइफ, हरियाणा की रहने वाली हैं, और वहाँ लड़कियों को आज भी ऐसी रखते हैं। उनके घर वालों ने बोला अब तेरा हमारा कोई नाता नहीं है। और बड़ा कठिन समय था को बोला। हाँ। अच्छा। और उस समय फिर एक मेरा दोस्त था और हमारे पास कुछ नहीं था, सब कुछ मतलब बर्बाद हो गया। अच्छा। और मतलब बिल्कुल खाली हो चुका था। इस बात पे मैं बताता हूँ, एक बार मेरी सास ने एक चीज बोल दी थी कि मैं तुझे जेल करा दूंगी, तो मैं बड़ा जिद्दी था। मैंने क्या करा, सारा सामान बेच दिया, मौला इसकी जेल ही देखता हूँ। हाँ, और वो बेच के हम रोड पर तो आएंगे और फिर कहाँ जाएंगे। हाँ, एक बार उन्होंने बहुत मतलब चीज़ें करी, मुझे बुला लिया कि एक जगह इतनी हम एक जगह दी, इसे बना लो, आप यहीं रहना। 1 महीने भी नहीं रह पाए और हमने बनाया और बड़ी मेहनत करी, लेकिन फिर उन्होंने निकाला। तो हमारे पास उस समय कोई शब्द नहीं था, लेकिन एक मेरा दोस्त था बागू, एक है विजयनगर के पास, वहाँ एक कॉलोनी बस रही थी नहीं। जी। वो कहने लगा कि एक 100 गज का प्लॉट, उसमें एक नल है, बाकी कुछ नहीं है। अच्छा। एक कमरा है, रह सकता हूँ, मतलब मुझे वो चाहिए। हम दोनों वहाँ चले गए और 1 महीने तक हमारा बुरा हाल था। मतलब मैंने सुना है पास्टर जी कि आप जिस मैरिज के बाद शायद 1-2 साल बाद, ये 2005-6 में, हाँ 5 की बात, आप
बहुत गंदे सिचुएशन में थे, बहुत बुरे हालात। मैंने कहीं सुना कि जैसे घर में दो ही जोड़ी, एक एक जोड़ी कपड़े थे, एक महीने और ऊपर से जब खाना पीने का भी कुछ शॉर्टेज था। हाँ, खाने का तो क्या था ना, वहाँ खेती थी, ठंडी का समय था, आलू चुप कर लाते थे हम, और वो मटके का नीचे का था, और एक चूल्हा हमने ईंटों से ही बनाया, लकड़ी बहुत थी वहाँ, वही जला के हम करते थे। और एक जगह एक दोस्त ने बोला कि सोने के लिए जो मूंजी की घास है ये बहुत गर्म रहती है, ला के बिछाना, और सच में बहुत गर्म थी। और परमेश्वर का धन्यवाद, 1 महीने तक हमारी ना तो तबीयत खराब हुई। मतलब आपने जो है 1-2 महीने आलू खा के जीवन बिताया? हाँ, 1 महीना पूरा बिना मसाले बिना नमक के, और कभी 1 महीने में हमारे दोनों की तबीयत भी खराब नहीं हुई। ये भी परमेश्वर का एक उत्तम चीज है, आशीर्वाद था। वेरी गुड। वो उसकी पावर थी हमारे साथ। और एक दिन जब मैं बाइबल पढ़ रहा था तो मुझे एक वचन याद आया, यहोशुआ, हाँ 1:6, उसमें मैं पढ़ रहा था कि ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा ना कभी छोड़ूंगा। और मैंने ये पढ़ के अपने हृदय में ले लिया, और मैंने अपनी वाइफ को बोला कि परमेश्वर कह रहा कि मैं तुझे आशीष दूंगा। और जब ऐसी हालत में तो उन्होंने कहा मुझे कि सपने दिखाते रहो, मौला हमें एक अच्छी चीज़ हो, गाड़ी होगी, सब कुछ होगा, परमेश्वर ने बोला। और तो वरदान मतलब सोचा है प्रभु ने आपको अपने सौपन में, हाँ ऐसे बताया कि आपके पास सब चीज़ होगा। अंदर से ऐसी एक अगुवाई कर रहा, प्रभु अब के बाद तू नीचे नहीं जाएगा। अंदर जब भी दुआ करूँ प्रभु कहे अब के बाद तू नीचे नहीं जाएगा, जब भी बाइबल पढ़ूँ अब के बाद तू नीचे नहीं जाएगा। और ऐसे मैंने अपने आप को उठते हुए देखा। और ये जब मैं 2015 में मतलब पहुंचा तो उस लेवल को मैंने देखा था। एक दिन बैठा था मैं अपने घर में, जिस रूम में रह रहा था, हमने एक फ्लैट लिया रेंट पे, नहीं रेंट पे, लेकिन सारी चीजें वहाँ थी। तब मैंने अपने वाइफ को बोला, उन्होंने कहा सचमुच जो परमेश्वर ने बोला था वो पूरा किया। लेकिन उसके प्रति जब हम सेवा में चल रहे थे जी, अपने उन्हीं पास्टर के साथ जो रात को आए थे, और बहुत अच्छे से सेवा चल रही, हर जगह प्रभु इस्तेमाल कर रहा चिन्ह चमत्कारों से। और कलेशिया 250 से 350 के बीच में हो गई। आप हैंडल कर रहे थे? हाँ, 250 कलेशिया वो थे पास्टर, मैं असिस्टेंट के तौर पर उनको रख दिया। लेकिन असिस्टेंट सिर्फ यही था कि मैं बाहर का पूरा फील्ड का संभालता था। और वो एक ही बात कह रहे, कोई भी मुझसे नया व्यक्ति बात नहीं करेगा 5 हफ्ते तक। आपको देखना सही ना, पीए टाइप के थे आप उनके। और सारी चीजों को मतलब परमेश्वर अद्भुत काम कर रहा। लेकिन 2010 में उन्होंने फिर मुझे चंडीगढ़ भेजा बाइबल कॉलेज के लिए जी। मेरा वहाँ गया हम, और मैं अपनी वाइफ को उनके भाई के यहाँ छोड़ गया। और मैं 2000 रुपये दे गया, वहाँ कोई ज़रूरत हो तो ये करना। मुझे 9 महीने का एक ट्रेनिंग था मेरा CFI से। तो वहाँ मैं गया, अचानक इनका 3 दिन बाद ही फ़ोन आया मेरी वाइफ का, कह रहे मेरे भाई ने मुझे मार कर निकाल दिया। तो मेरे मतलब बहुत कठिन हो गया, कॉलेज करूँ या क्या करूँ, मैं पढ़ूँ या नहीं। और मैंने अपने वार्डन को बोला ऐसे बात थी, वो कह लगे ऐसा करो आप लेके आओ, और मैं लेकिन कल जाना, मतलब वही असेंबली की तरफ, मतलब जहाँ बाइबल कॉलेज कर, हाँ चंडीगढ़। ठीक है। उसी समय मेरे पास मैंने कॉल करा कई रिश्तेदारों को। ठीक है। बारिश हो रही थी, जून जुलाई का महीना था, और मैंने बोला कि आप 6 महीने का मेरा छोटा बेटा था उस समय जी। मैं बोला आप ऐसे के मेरी वाइफ को एक रात मेरे बच्चों को रख लो। सब ने मना कर दिया, ये रो रहे बिलक रहे, और बड़ा दुख था। मैं फिर बोला आप कैसे भी करो। मैंने फिर मुझे उन्होंने वहाँ से पैसे दिए, मेरे पास पैसे नहीं थे क्योंकि जो मेरे पास से छोड़ के आए थे मुझे एक सैंडो और एक अंडरवियर दे के आए थे। कहने लगे बच्चे यही है, अब मैं नहीं आऊँगा और आपको अपने आप संभालना जी। तो मैं आया वहाँ, फिर आया वहाँ से आया तो मैंने एक मेरी बहन थी उसको बोला मेरे चलो 2 घंटे के लिए मेरे बच्चों को रख लो आप। उन्होंने रखा, और हम लोग वहाँ, बारिश हो रही थी, मैंने इन्हें आते ही देखा तो इनका यहाँ से मुंह फट रहा, यहाँ से दांतों में खून था, बहुत बुरी तरह मारा। और मुझे भाई ने, अपना सगे भाई ने, भाई ने, मेरी वाइफ ने। अब मुझे इतना दुख हुआ, प्रभु ये क्या है, मतलब क्या सहना पड़ रहा। मतलब आप जैसे बता रहे हो ना, मेरे रियल में रोंगटे खड़े हो रहे हैं शरीर के। मुझे इन्हें देख के मतलब बड़ा दुख हुआ। जब हम खाना खा रहे थे, मेरी बहन ने खाना बनाया कि खाना खा के जाना, तो इनसे खाना नहीं खाया जा रहा था मेरी वाइफ से। अब मुझे इतना दुख हुआ क्योंकि वो 15 दिन तक उनके दांतों का खून जमा हुआ था, बड़ी मुश्किल से धोते नहीं थे। ये पूरा ये मतलब एक ये कि यीशु को क्यों अपनाया, इस कारण मारा, और कोई कारण नहीं था। अगर यीशु को छोड़ दे तो मैं रखूंगा। तो मैंने बोला कि पहले तुझे बोलना चाहिए था, मैं नहीं आता यहाँ। और फिर हम लोग अपनी, मैंने यहाँ खाना खाया, मैंने पर्स निकाला, कश्मीरी गेट तक के पैसे निकाल लिए, और वो पर्स वहीं भूल गया। कश्मीरी गेट पे ही? नहीं, घर पे मेरी बहन, अच्छा, ठीक है, जो मेरी बहन थी एक। और हम यहाँ से फिर कश्मीरी गेट गए, और
उतना तो था किराया ऊपर। जैसी बस में गए, बस पहुंची करनाल, टिकट वाला आया, लगा टिकट, और मैंने चारों पे तुम देखो, मौला भाई डर गए होंगे। हाँ, वो कहने लगा कि ये रोज का काम है, तेरे जैसे रोज मिलते हैं, अगले स्टॉप पर मुझे उतारना। और पूरी बस में भीख मांगी, और मेरा किराया दे दो। आपने? हाँ, मेरा किराया दे दो, हाँ तक दूंगा। मैं झूठ नहीं बोल रहा। एक रिलायंस का फोन था, वो भी स्विच ऑफ होगा कीपैड, और कोई उसे ना ले, मतलब चोरी का। इतना बड़ा ऊपर वाला जो आपका परीक्षा ले रहा है उस समय। और मैंने उस समय कुछ नहीं करा। जब सारी बस को उतार लिया, मैंने देख लिया, मैं घुटनों पर गिर गया, वहीं दुआ करने लगा। वो कह लगे ये ड्रामे मत कर। उन्होंने सोची कि मतलब ये ऐसा कर रहा, मैं दुआ कर रहा था। फिर एक अंकल ने कही, इधर आ बेटा, मौला कह रहे अगर जो अम्बाला में जाके तेरे लोग आ जाएं अम्बाला में, तो किराया दे देंगे। मौला बिल्कुल देंगे। तो उन्होंने मुझे बैठाया, क्या नंबर करो। मैंने अपने कॉलेज में फ़ोन मिलाया, मौला ऐसा ऐसा हो गया। तो कह ले कोई बात नहीं, जैसी गाड़ी पहुंचेगी आप बताना। तो परमेश्वर का धन्यवाद, हम बैठ रहे, गाड़ी अम्बाला पहुंची। और हमारे कॉलेज से 2-3 लड़के लेकर उन्होंने पैसे भेजे। और जब वहाँ उतरे तो उसने 2 के नहीं 4 टिकट के पैसे लिए। कंडक्टर ने क्या, मैं बोला ये क्यों? कहने लगा ये इसलिए, अगर जो चेकिंग आती पकड़ा जाता तो मेरी नौकरी जाती। फिर हमने 2 के पैसे दिए, और वहाँ जाके मेरा स्टार्ट हो गया। और बाइबल कॉलेज फिर दे या जॉब? नहीं, बाइबल कॉलेज स्टार्ट हो गया। फिर कर दिया आपने? फिर वहाँ जितने लड़के थे, 40 लड़के, तो वहाँ के वार्डन ने कही इसका खर्चा कैसे संभालेंगे? 6 महीने का एक छोटा बच्चा है, दूसरा 4 साल का बच्चा है। मतलब एक मिनट, जैसे मैं सिस्टर भी आपके साथ भी चल रही है? हाँ, और बच्चे भी? हाँ वहीं थे। तो बाइबल कॉलेज ही ले गए आप? हाँ, क्योंकि यहाँ किसी के पास नहीं छोड़ सकता था फिर। अच्छा, बस में भी बिना टिकट का सिस्टर बैठी? हाँ, बच्चे तभी तो उन्होंने 4 टिकट के पैसे लिए। हम 2 के बच्चे तो छोटे। वेरी। और तब उन्होंने 40 लड़कों ने कहा कि हम 200-200 रुपए हर महीने देंगे अपने खर्चे से। 39 लड़कों ने, 40वां तो मैं था। और जो एक टीचर पढ़ाना आते थे उन्होंने कहा मैं 500 दूंगा। और मुझे एक कमरा लेके उन्होंने इतना, मतलब एक छोटा सा कमरा 10 बाई 10 का होगा, लेके दिया। और उन्होंने कहा हमारे कॉलेज का ये रूल है कि यहाँ से कोई बाहर नहीं जाता, लेकिन आपकी फैमिली है, आप हर सुबह 5 बजे यहाँ आओगे और शाम को 9 बजे यहाँ से जाओगे। वेरी नाइस। उन्होंने इतना मेरा परमेश्वर का फ्रीडम कर दिया। हाँ, मैं नए कपड़े, सारी चीजें दी। फिर वहाँ से हमारी दोबारा सेवा स्टार्ट हुई। पास्टर जोगिंदर सिंह है, आज भी अम्बाला में सेवा करते हैं। अम्बाला में ही आपने स्टार्ट कर दिया सेवा? हाँ, ओके। बाइबल कॉलेज से निकल कर मैं, पास्टर जोगिंदर सिंह है जी, उनके साथ सेवा करते रहे। और वहाँ लोग बढ़ गए 100 के आसपास, 100-120। और पास्टर जोगिंदर सिंह ने कुछ अनाथ बच्चों को वो रखते थे, 1 मिनट, 10 अनाथ लड़कियों को वो रखते थे, पालते थे। और उन्होंने मुझे फिर गाड़ी वाड़ी भी कुछ सिखाई, कुछ मुझे आती थी। कह लगे कि आप पास्टर गाड़ी के साथ सेवा करो। फिर हम दोनों पति पत्नी वहाँ जाते थे, उन्होंने एक साइकिल दी, घरों में जाके खटखटाते थे और ट्रैक्स देते थे। क्या देते थे? ट्रैक्स, छोटे छोटे ट्रैक्स। अच्छा। हाँ, कि भाई ये यीशु का वचन है। और बहुत लोग वहाँ से भगाते थे, हमारे खुद इतने बाबे हैं। लेकिन हम जाते रहे। और वहाँ भी मेरे साथ एक सीन हुआ, किसी ने मुझे पकड़ा, एक अम्मा थी, 6 महीने से वो बेड से नहीं उठी। 2-3 लड़के थे, कह लेगा और जो यीशु ने इसे उठा दिया तो हम मान जाएंगे। मैंने दुआ करी और अम्मा एकदम खड़ी होकर लगी, कुछ चैंटी सी चली है, इसने कुछ जरूर मेरे ऊपर किया है। और वो दूसरे दिन वो चर्च मतलब पहला आपका स्पिरिचुअली चमत्कार ही वही था उस ओल्ड लेडीज पे? नहीं, वहाँ यहाँ तो बहुत हुई। नहीं, जैसे आपने प्रार्थना किया वो पंजाब के अंदर, हाँ, फीलिंग किया कि मेरे अंदर कोई चीटी सा चला। अच्छा, पहला प्रार्थना था ना आपका? वो था चंगाई का पहला प्रार्थना था। ठीक है। उसके बाद फिर वो दूसरे दिन उसी हफ्ते चर्च आ गए। पास्टर जोगिंदर सिंह ने मुझे बोला, कह रहे आपकी बुलाहट बहुत अच्छी है। कह रहे मैं सेवा कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, अच्छे से होगा। वो भी कहने लगे कि आपके पास जो है वो उत्तम है। फिर अचानक फिर उन्होंने कहा कि ऐसा पास्टर आपका खर्चा नहीं चल पा रहा, क्योंकि वो भी उस समय वीकली थे। अच्छा। तो उन्होंने स्कूल में गाड़ी लगा रखी, 3 बच्चे हैं उनके। तो उन्होंने बोला कि इन्हें सिस्टर को हम खाना बनाने लगा दें। स्टूडेंट कहते हुए खाना बनाने लगे। और उस समय एक लेडीज आई 1 हफ्ते बाद, उसको कैंसर था, ब्लड कैंसर। और 6 साल से उसको ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही थी। और ये खाना बनाने गए थे और मैं अकेला था उस रूम में, बच्चे पास्टर जी के ही खेल रहे थे। और जैसे ही वो आए, वो पूरा श्रृंगार करके आए और सिख थे, 5 हथियार थे। लेकिन दिल्ली से कोई पास्टर आया, उन्होंने ये सुना कि वहाँ सभी बता दिल्ली से आया। तो मैं बोला बताइए बहन क्या करो? वो कहने लगे कि
हमने एक बोरी डाल रखी थी चीनी की, अच्छा, ठंड की वजह से। ठीक है, वो ठीक है। बोरी के ऊपर बैठे 1 मिनट और जब खड़े हुए तो पूरी बोरी ब्लड में। लेकिन मुझे 6 साल से, यार 6 साल से मैंने अन्न भी नहीं खाया। अब मौला यीशु के नाम में दुआ करता हूँ। और जैसे ही मैं दुआ करने लगा, आमीन बोलते हो, कह लगे मेरी ब्लीडिंग बंद हो गई। और मुझे इतनी खुशी, उन्होंने मतलब सारी चीजें हमारे उतारी। जरिए प्रभु हाँ, ने चंगाई दिया। उन्होंने सारी चीजें उतारी, कह लगे मैं यीशु को चाहती हूँ। उनका नाम किरण था और उनके हस्बैंड ने भी, और ऐसे सेवा बढ़ती गई वहाँ भी। लेकिन कठिनाई थी, काम नहीं था कुछ। कुछ समय कठिनाई थी जब भी। हाँ, सेवा वहाँ भी इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन कुछ लोग आ रहे थे, चंद चमत्कार हो रहे थे। कठिनाई थी, एक दिन सुबह ही गैस खत्म हो गई। लेकिन गैस नहीं है, बच्चों को खाना बनाना, मुझे भी जाना। और मैंने एक इतना बड़ा वो था, कुछ धार वाला हथियार जिससे लकड़ी काटते हैं, और मैं वहाँ कीकर बहुत थे, जाम रहते थे जंगल से। मैं कीकर काटेगा, मेरी उंगली पूरी फट गई और मैं रोने लगा। वाला प्रभु यही सेवा है। मतलब बहुत रोया मैं, कोसने लगे आप ऊपर वाले को। है कैसे होएगा प्रभु। लेकिन ये नहीं था कि वापस हट जाऊं। हम दोनों ने एक बात कही, मरेंगे तो मसीह में मरेंगे, वापस नहीं जाना। और परमेश्वर का धन्यवाद, वहाँ सेवा बढ़ी और फिर काम भी करने लगे। फिर एक दिन इन्हें अगुवाई हुई कि हमें दिल्ली जाना। अच्छा, सिस्टर ने बोला इन्होंने कही मुझे दिल्ली जाना। ओके, मैं बोला चलो हम दिल्ली चलते हैं। और हमने पास्टर को बोला हम जाएंगे। पास्टर बोले मैं नहीं जाने दूँ। उन्होंने कहा हम आपको कुछ और हेल्प करेंगे हर चीज़ से। उन्होंने बहुत हेल्प करी, आज भी बात करता हूँ, मेरे साथ हैं वो। मैं बोला हमें दिल्ली जाना। हमने, दिल्ली भी अद्भुत है। एक ट्रक वाले से मेरी पहचान हो गई और हमारे पास सिर्फ 500 रुपए थे। अच्छा, जब दिल्ली आ रहे थे हाँ। अच्छा। तो मैंने ट्रक वाले को बोला, कह लगा मैं कानपुर जाता हूँ, आप इतने अपने 1-2 जो बोरे हैं वो इसमें डाल लो। सामान क्या था, बिस्तर थे, 2-4 कपड़े थे, हमने उसमें डाल लिया। और उसने हमें ला के रात को 12 बजे बुराड़ी बाईपास छोड़ दिया। कह लगा मेरा